मिलू आ मीरू झगड़ा नहीं हाँ? अस्सलाम वालेकुम। अभी टाइम क्या हुआ है पता है? 9:30 का। और मैं आज 9 बजे उठी हूँ। 9 बजे उठने की वजह क्या बोलूँ पता है क्या? कि हमारी सुबह 2 बार हो चुकी है आज। एक तो आधी रात में हो गई थी और ये अभी दोबारा हो चुकी है। और आज आप लोगों को नाश्ता वगैरह कुछ खास दिखने वाला नहीं है और ना दानिश दिखने वाले हैं, क्योंकि दानिश है नहीं। और इसके लिए मैं आज मेरी सुबह मैंने 9 बजे मतलब उठी हूँ। और फिर मैं आई, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो उठते हैं। और मस्त मुझे ना ये तवसूली है ना, तवसूली निकाले थे हमने। तवसूली क्यों निकाले मैं बाद में बताती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ना नाश्ते में ना तवसूली खाऊंगी और साथ में मस्त एकदम कड़क कॉफ़ी पी लेती हूँ ढेर सारी। तो फिर मैंने वही बच्चों को यहाँ पे खाना दे दिया। बच्चों का खाना रेडी रात में ही किया था मैंने। बागड़े भी बनाए थे और चिकन भी बनाया था। तो इसलिए मैंने बच्चों को पहले उठते के साथ खाना दिया। फिर मैंने मेरा फ्रेश हो गई, उसके बाद मैं यहाँ लग गई। वो अभी कॉफ़ी बना रही हूँ मस्त। और कॉफ़ी देखते हो ना, मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे थोड़ी कॉफ़ी नहीं जमती है, मुझे बहुत सारी कॉफ़ी लगती है, एकदम कड़क कॉफ़ी। आजा आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हो क्या? मीरा हमेशा मेरे साथ में कैसा आवाज़ देता है, बात करता है, देख रहे हो ना आप लोग। यही मीरा का काम रहता है मेरे साथ। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो उल्टा सोएला रहेगा ना, मैं काम करी, मुझे अगर आवाज़ दे आए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी मुझे भी उसकी आदत हो चुकी है कि वो साथ में रहे, मुझे आवाज़ देता रहे, बात करते रहे। तो यहाँ भी मैं उसी को जवाब दे रही हूँ, इसका वही चालू है। और यहाँ मैं बैठी हूँ मस्त कॉफ़ी पीने के लिए और साथ में कुछ देख रही थी मोबाइल पे। और यहाँ पे जो मैं बैठी हूँ ना, वो खास वजह क्या पता है क्या? कि मुझे ना बाहर का पूरा सब कुछ दिखता है यहाँ बैठने से, तो मज़ा आती है। अभी मैंने कॉफ़ी वगैरह पीकर लग गई मैं अपने काम को, क्योंकि आज पोछा वगैरह मेरा सब कुछ लेट है, तो क्या कर सकते हैं। और अब इस तरह से बीच बीच में ना मुझे भी बच्चों को प्यार करना अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो वही मस्त हम लोग काम भी कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं बच्चों के साथ। देखो देखो देखो, ये सब करना अच्छा लगता है मुझे, और उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये मतलब भले काम में है लेकिन हमारे ऊपर ध्यान है, ये उसका मतलब होता है। इसके लिए वो भी खुश और मैं भी खुश। देखो मीरा देखो कैसा भाग रहा है, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से। आज मैंने इतने काम किए हैं, ये तो समझो चलो मेरा रोज़ का काम है। कभी कभार तो हमारे घर में बहुत बार ऐसा होता है ना कि 2 बार भी पोछा लगता है। और गैलरी में तो मतलब मैं 2 गैलरियों में पोछा ना दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाती हूँ, क्योंकि इतनी मिट्टी आती है ना कि मैं इसलिए पोछा लगाती हूँ कि बच्चे घूमते हैं तो कैसा बदन उनका वो चाटते हैं ज़बान से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धूल उनके पैरों में लगती होंगी, वो मेरे बच्चों के पेट में जाएगी। इसलिए मैं 2 गैलरी जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं उसको कम से कम 3-4 बार पोंछती हूँ।
और लादी पे भी कभी लगेगा ना कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं वापस पोछा लगाती हूँ, तो 2 बार लादी का भी पोछा लग जाता है। और कभी कभी कुछ गिरा हुआ रहेगा तो वो भी मुझे उसी वक्त लगाना रहता है। बुकु लगी ना बुकु लगी है। दिक्कत क्या बाव चाहिए, बाव चाहिए, मच्छी बागड़ा मच्छी चाहिए। मैंने मस्त तवसूली वगैरह खा ली। अभी मैं वही सोच रही हूँ कि क्या पकाऊँ, तो ये मैंने झींगी निकाल ली है। और झींगे के साथ क्या बना सकती हूँ मैं एक्चुअली आइडिया आप लोगों को होनी चाहिए। अगर रोज़ वीडियो देख रहे तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे निकाली शेगट के फली, तो मैं आज बनाने वाली हूँ शेगट की फली, आलू और झींगी। बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आज मैं एक्चुअल में 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ। ये जो मैं फ्रिज में से निकाली हूँ क्या है पता है, मैंने उस दिन बाज़ार गई थी, देखो मैंने बहुत सारी पत्ते वाली भाजी लाई थी। तो उसमें मेथी है, पालक है, और लाल माठ भाजी वो है, और भतुआ वो है, और शेपू आती है ना, शेपू की भाजी वो है, और कोथमीर धनिया मेरे पास बहुत है, दानू जी ने बहुत लाया हुआ है, तो मैंने वो भी 2 जुड़ी लिया है। मैं इसे फटाफट साफ़ कर लूँगी और एकदम बारीक कटिंग करके लूँगी इसको मैं सबको। तो अभी मैं आती हूँ उस टॉपिक पे कि हमारी सुबह 2 बार क्यों हुई, ठीक है। और आज दानू जी नाश्ते में क्यों नहीं है, क्यों आज नाश्ता नहीं हमारा, तो चलो उस बात पे फाइनली मैं आ जाती हूँ। तो आज दानू जी उठे 2 बजे, रात के 2 बजे, और उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मुझे 2:30 बजे उठाए। फिर मैं 2:30 बजे उठी, तो उन्होंने उनको कहीं जाना है, और वहाँ ले जाने के लिए उन्होंने इतना कुछ बाहर से लाया था। और साथ में तवसूली की याद आई थी कि तवसूली फ्रिज में है थोड़ी, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे तवसूली गर्म करके ना पार्सल डब्बे में डाल के देना। तो फिर मैंने वही किया, तवसूली उनको डब्बे में मस्त भर के दे दी। और मैंने सोचा कि फिर आज मैं भी यही खा लूँ करके, इसके लिए मैंने अपने लिए भी तवसूली निकाली है। ये दानू जी सब तैयार हो गए उनका सब करके, और 3:30 बजे वो घर से निकल गए। फिर वो जब गए उसके बाद फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। फिर मैं सोने के लिए गई तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ऊपर से फजर को भी उठना था। अभी 3:30 बजे मैं नमाज़ पढ़ी तहज्जुद की, उसके बाद तुरंत फजर को भी उठना है, ऊपर से नींद भी नहीं आ रही है। फिर 4:30 बजे तक देखी मैंने, मतलब घड़ी देख रही थी 4:30 बजे। फिर उसके बाद पता नहीं मुझे कब नींद लग गई। फिर मैं उठी वापस फजर की नमाज़ पढ़ के मैं वापस सो गई। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सीधा 9 बजे उठी हूँ। 9 बजे उठने के बाद ना, मतलब आँख खुली तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। चलो तो आज का दिन का हमारा क्या बोलूँ मैं, कैसा रहा, मतलब अच्छा ही रहा, अल्लाह के करम से बच्चे भी हैं ना, तो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा चला जाता है। लेकिन टेंशन थोड़ा सा ये था कि दानिश का आज की कुछ आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं है, क्योंकि वो एक काम से गए हैं और अच्छा खासा दूर चले गए, वो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा दिमाग में टेंशन था। मैं चाहती थी कि दानू जी आए, नाइट के लिए घर में आए, और पता नहीं है कि वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अगर उनका काम हुआ तो वो तुरंत निकलने वाले, काम नहीं हुआ तो फिर उनको रुकना पड़ेगा, ऐसा सब हिसाब था। इसलिए थोड़ा सा दिमाग पे लोड था। और यहाँ पे ये मेरे पाले भाजियाँ कटिंग हो गई और धोकर मैं अभी सीधा कुकर में डाल रही हूँ। साथ में मैंने लहसुन डाला है और मिर्चें डाली है अच्छी खासी, और इसको मैं अच्छे खासा बॉईल करने वाली हूँ। तो ये क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको।
कितना अच्छा लग रहा है ना, क्यों पूछो? क्योंकि दानू जी आ गए। दानू जी आ गए और देखो बहुत कुछ लाने वाले थे लेकिन उनको कुछ मिला नहीं रास्ते में। तो फिर उन्होंने लोनावला का टर्न लिया। क्यों? कि मेरे लिए कम से कम ना कुछ तो कम से कम लोनावले से चिक्की तो भी लेके जाओ, इसलिए उन्होंने सिर्फ लोनावले का टर्न लिया था। तो चिक्की और सोन पापड़ी उन्होंने लोनावला से मेरे लिए लाई है, वरना हमको लोनावला भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और कहाँ गए थे दानू जी? दानू जी गए थे सातारा। सुबह 3 बजे जाने के बाद वो देखो रात में घर में आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ना मैं भी उनके साथ में जा सकती थी क्योंकि वो अकेले जा रहे थे, कार से जा रहे थे। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक उनका और एक दोस्त को साथ में लिया कि चलो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका फ़ोन भी बहुत बिजी रहता है, तो कोई गाड़ी चलाने के लिए भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा दोनों मिलके थोड़ा एक साथ हो तो अच्छा लगता है ना। इतना दूर का सफ़र मैं नहीं जा सकती थी बच्चों के लिए, क्योंकि आने जाने की कोई गारंटी नहीं। मुझे पता रहता ना पहले से कि इनका काम जाते के साथ होगा तो मैं पक्का चली जाती, लेकिन जहाँ गारंटी नहीं वहाँ नहीं जा सकती। मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। फाइनली सब काम खत्म और यहाँ देखो बच्चे भी, बच्चों को बागड़े दे दिए हैं, बच्चे खाने को लग चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दानू जी भी आ चुके हैं। चलो अभी ईशा की नमाज पढ़नी मेरी बाकी है। टाइम हुआ है 10:30 का, 10:30 हो चुके। तो अभी पहले मैं चेंज करूँगी, उसके बाद नमाज पढ़ूंगी ईशा की, फिर थोड़ा सा काम है। अभी तक बर्तन पड़े थोड़े, मतलब पकाते टाइम जो बर्तन निकलते हैं ना वो भी तो करने पड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना। माशाल्लाह ना बच्चे देखो ना। लल्ला खा लल्ला। मीरू वो मच्छी नहीं खाएगा ना, इसके लिए वो यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों है देखो। बागड़े सब पसंद करते हैं, बहुत शौक से खाते बागड़े। और आज का दिन काम में तो गया लेकिन थोड़ा अजीब सा भी गया। ठीक है कोई बात नहीं। और अभी मुझे मेरे ड्रेस सिलाना चालू करना है सबसे पहले, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना करीब है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे पहले ड्रेस सीने का काम चालू करूँ। कि 8-10 ड्रेस तो है मेरे पास, वो सिलाने मुझे सबसे पहले। तो चलो अभी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी ट्राई करो मेरे, कर रहे हो कि नहीं।